दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं साउथ अमेरिका में बसे एक बेहद ही सुंदर देश ब्राजील, जिसे द फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील भी कहा जाता है। दोस्तों ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो साउथ अमेरिका के 49% भाग पर फैला हुआ है। साथ ही आपको बताता चलूं, साउथ अमेरिका में कुल 12 देश हैं और इन 12 देशों में से 10 देशों के साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें अर्जेंटीना, वेनेजुएला, बोलीविया और कोलंबिया जैसे कई देश शामिल हैं। जबकि चिली और एक्वाडोर दो ऐसे देश हैं जिसके साथ ब्राजील अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों ब्राजील को आविष्कारों का देश भी कहा जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट, रेडियो, हॉट बलून, वॉकमैन और एंटीऑफिडिक सीरम जैसे कई आविष्कार ब्राजील द्वारा ही किया गया था। दोस्तों आज पूरी दुनिया में कॉफी को एक पेय पदार्थ के रूप में खूब पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कॉफी की शुरुआत 15वीं शताब्दी के बाद सबसे पहले इथियोपिया देश से शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील ही करता है। यानी पूरी दुनिया में लगभग 29% कॉफी का एक्सपोर्ट ब्राजील द्वारा ही किया जाता है। वहीं कॉफी उत्पादन के मामले में भारत 8वें नंबर पर आता है। तो चलिए आपको बताते हैं ब्राजील से जुड़े कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आकार के लिहाज से यह देश रसिया, कनाडा, चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 85,10,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो आकार में भारत से लगभग 3 गुना बड़ा है। वहीं देश की आबादी 21 करोड़ 76 लाख के करीब है, जिसमें 87% लोग शहर में रहते हैं, जबकि 13% लोग गांव में बसे हुए हैं। डेंसिटी की बात करें तो 26 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में नजर आएंगे। वही मेल फीमेल रेशियो पर नजर डालें तो ब्राजील में 95 पुरुषों पर 100 महिलाएं पाई जाती हैं। प्लस 55 देश का कॉलिंग कोड है और रशिया देश की तरह ही यहाँ के लोग दाईं ओर गाड़ी चलाते हैं। दोस्तों देश की करेंसी को ब्राजीलियन रियल कहा जाता है, जो कि एक रियल भारत के 16 रुपए के बराबर है। दोस्तों ब्राजीलिया इस देश की राजधानी है, जबकि साओ पाउलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लेकिन 1960 से पहले रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी हुआ करती थी। हालांकि साल 1960 में इसका नाम बदलकर ब्राजीलिया रखा गया। दोस्तों जिस तरह भारत 1947 तक अंग्रेजों के अधीन था, ठीक उसी तरह ब्राजील भी 1822 तक पुर्तगालियों का गुलाम था और यही वजह है कि पोर्चुगीज ब्राजील की आधिकारिक भाषा है, जो यहाँ के 98% लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा इस देश में 238 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों धर्म की बात की जाए तो देश की 86% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। दोस्तों आज ब्राजील की इकोनॉमी विश्व की 9वीं सबसे मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश की गरीबी दर 28% है। साथ ही आपको बताता चलूं, आज साउथ सूडान को दुनिया का सबसे गरीब देश माना जाता है, जिसकी गरीबी दर 95% है। इसके अलावा दोस्तों अपराध के मामले में ब्राजील विश्व में 5वें नंबर पर आता है और यहाँ ड्रग्स, मर्डर, किडनैपिंग और लड़कियों का तस्करी करना आम बात है। यही वजह है कि ब्राजील एक संपन्न देश होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में शामिल किया जाता है। वहीं दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम रेट वेनेजुएला देश की मानी जाती है, जो करीब 83% है। दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाने वाला अमेज़न जंगल इस देश के 60% भाग पर फैला हुआ है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां इसी जंगल में पाई जाती हैं, जिस वजह से इस जंगल को वनों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, ब्राजील दुनिया का वो दूसरा देश है जहां 4093 एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं, जबकि 14,712 एयरपोर्ट्स के साथ अमेरिका पहले स्थान पर आता है। वहीं भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या 137 के करीब है। दोस्तों क्या आप जानते हैं, ब्राजील में वोट देना बहुत जरूरी है और यहाँ वोट ना देने पर $1000 का जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही यहाँ वोट देने की उम्र 18 साल नहीं बल्कि 16 साल है। दोस्तों ब्राजील अर्जेंटीना के बाद साउथ अमेरिका का दूसरा ऐसा देश बन गया है जहाँ सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी गई है। दोस्तों ब्राजील को दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार किया जाता है, जो अपने आकर्षक समुद्री तटों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कुछ ऐसे बीचेस भी मौजूद हैं जहाँ लोग आधे अधूरे कपड़े में बीच का खूब मजा लेते हैं। दोस्तों इस देश में 300 से ज्यादा आइलैंड पाए जाते हैं। साथ ही ब्राजील में लगभग 23 विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं और इनमें से एक है क्राइस्ट द रिडीमर, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित ईसा मसीह की एक विशाल प्रतिमा है। आपको शायद पता नहीं होगा, 30 मीटर ऊंची इस प्रतिमा को सबसे पहले ब्राजील में नहीं बल्कि फ्रांस में बनाया गया था और बाद में कुछ हिस्सा ब्राजील में जाकर तैयार किया गया था, जो दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।